नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। बागेश्वर में अजय टम्टा ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक का आयोजन भवन सभागार में किया गया। इस दौरान राज्य मंत्री ने बिजली, पानी और सड़कों से जुड़े मुद्दे पर बात की। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ ब्लॉक के खंड विकास अधिकारियों पर बैठक के नाम पर खानापूर्ति करने पर उन्होंने जिलाधिकारी को तीनों ब्लॉक अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही मंत्रा ने अधिकारियों को जनसेवा में किसी भी प्रकार की बाधा न आने देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य आम जन तक प्रभावी रूप से सेवाएं पहुंचाना है, इसलिए हर स्तर पर पारदर्शिता और गुणवत्ता बनी रहनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक भारत सरकार के द्वारा उनकी गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार की चलने वाली योजनाओं का इंप्लीमेंट कराना होता है। और पिछले बार की दिशा की बैठक में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजनरी सोच है, उस सोच का अनुपालन होना चाहिए। और जिस सोच के कारण से हम चाहते हैं कि भाई उस योजना का इंप्लीमेंट पीएम प्रधानमंत्री जी ने जैसे सोचा है वैसा पूरा होना चाहिए। तो इसी के अनुसार मैंने कहा था कि भाई गाइडलाइन के अनुसार जो भी काम नहीं हुए तो ब्लॉक के अंदर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर वहां के विधायक, वहां के ब्लॉक प्रमुख, वहां के ग्राम प्रधान, वहां के जिला पंचायत बीडीसी बैठ करके जो जिन गांवों की समस्याएं हैं उन समस्याओं को करके उनको गांव तक देखने की जरूरत है। आगामी चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। प्रदेश की सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिला प्रशासन को बद्रीनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों को यात्रा से पूर्व समाप्त करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने जनपद में 16 योजनाओं का शिलान्यास कर लोकार्पण किया। तीसरा यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी पूरी चारधाम यात्रा में हम लगभग 30 एम्बुलेंस गाड़ियां वहां पे रखेंगे पूरे यात्रा रोड पे। और मैंने ये भी कहा आज कि रिस्पांस टाइम जो है 15 मिनट का होना चाहिए, ताकि किसी भी तीर्थयात्री की अगर तबीयत खराब होती है तो 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाए। डॉक्टरों की हम पूरे चमोली ज़िले में कोई कमी नहीं करेंगे। और अभी हम यहाँ पे 30 नए डॉक्टरों की नियुक्ति भी करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टरों की भी कमी नहीं रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ अब हमारा पूरा हो ही गया है। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा प्रदेश की सबसे प्रमुख यात्रा है, जो यहाँ आन बान शान से जुड़ी हुई है और यात्रा को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए धरातल पर कार्य कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने चारधाम को लेकर देहरादून में बैठक की थी, जिसमें यात्रा को लेकर चर्चा हुई। उनके द्वारा सुझाव भी दिए गए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है, खासकर सुरक्षा की दृष्टिगत, क्योंकि वहां पर कई सारे आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं। पिछली बार भी यात्रा के समय आपदा आई थी, हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकाला गया था। ऐसे में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है। पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आए उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देखिए, सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक हमारी फोकस एरिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र है। आपने देखा पिछले साल भी 31 जुलाई को आपदा आई थी, बहुत भीषण आपदा आई थी। सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाला था। तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए उसके लिए यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, उसका आशीर्वाद मिले बाबा केदार का, लेकिन सुरक्षित भी हो। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के डीडी चौक पर केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा ने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। गैस, डीजल और पेट्रोल, सीएनजी जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम जीवन प्रभावित हुआ है। सीपी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार प्रचार प्रसार और यात्राओं पर
करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि वही धन आम जनता को राहत देने में इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं बल्कि सरकार की मिलीभगत और नीयत भी जिम्मेदार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि जनता को राहत देने के लिए तुरंत ईंधन और रसोई गैस की कीमतें कम की जाएं, अन्यथा विरोध और तेज किया जाएगा। सरकार की नीतियों के चलते आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। गैस, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी जैसी आवश्यक वस्तुओं के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम जीवन प्रभावित हुआ है। सीपी शर्मा ने आरोप लगाया कि सरकार प्रचार प्रसार और यात्राओं पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, जबकि वही धन आम जनता को राहत देने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं है बल्कि सरकार की मिलीभगत है, नीयत भी जिम्मेदार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मांग की कि जनता को राहत देने के लिए तुरंत ईंधन और रसोई गैस की कीमतें कम की जाएं, अन्यथा विरोध प्रदर्शन तेज किया जाएगा। महंगाई ने आम गरीब आदमी का कमर तोड़ के रख दी है। डबल आय के वादा करने वाले, किसानों की आय दुगनी करने वाले, मध्यम वर्गीय उद्योगों में मजदूरों की और नौकरी पेशा वालों की आय दुगना करने का वादा करने वाले लोग आज 50-50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ाकर, 2-2 रुपए डीजल पेट्रोल पर बढ़ाकर, गैस पे बढ़ाकर उनके घरों के चूल्हों तक भी इनकी नजर है। इस तरह के हालात देश में हो चुके हैं। गरीबों का जीना दुश्वार हो चुका है। गरीब क्या खाए, नंगा क्या खाए, क्या निचोड़े, वो हालात ये पैदा कर रहे हैं ताकि इनके 5 किलो राशन पर आकर वो टिक जाए और इनके पीछे पीछे पंख फड़फड़ाता घूमे। ये आज देश के नागरिकों के हालात करने जा रही है भाजपा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ऑल वेदर सड़क परियोजना अब एक कदम और आगे बढ़ गई है। उत्तराखंड में चल रहे धरासू यमुनोत्री हाईवे पर सिलक्यारा सुरंग 4.50 किलोमीटर लंबी बड़ी मशक्कत के बाद सुरंग को आर पार कर दिया गया है। एसडीएम डुंडा देवा नंद शर्मा ने बताया कि सिलक्यारा सुरंग 4.50 किलोमीटर लंबी आर पार हो गई है। 2-3 दिनों में बचा हुआ कचरा साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। नैनीताल के कालाडूंगी के चौसला गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर एपीएन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। अतिक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए और कहा कि दरअसल एपीएन न्यूज पर प्रमुखता से खबर दिखाए जाने के बाद चौसला गांव में प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया है और अतिक्रमण को 15 दिन के भीतर हटाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को लेकर चिन्हीकरण भी कर दिया गया है। दरअसल नैनीताल जिले के कालाडूंगी विधानसभा के चौसला गांव में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। चौसला गांव में जिस सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ वहां प्रशासन ने रेड मार्क कर दिया है। चौसला गांव का पूरा मामला रेरा को सौंप दिया गया है और अब नोटिस जारी करने की कार्यवाही भी रेरा ही करेगा। आगामी भविष्य में चौसला गांव में अवैध अतिक्रमण निर्माण न हो उसको लेकर जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है। मामले की शिकायत कुमाऊं कमिश्नर तक पहुंची तो उन्होंने एसडीएम हल्द्वानी को एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सबसे पहले ये देखा जाए कि प्लॉटिंग तय मानकों के हिसाब से हो रही है या नहीं, और इस मामले का दूसरा बिंदु ये है कि प्लॉटिंग की आड़ में क्या सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि प्लॉटिंग का अवैध रूप से हो रही है या फिर सरकारी जमीन पर किसी तरह का अतिक्रमण किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाए।
कोई बड़े लेवल पे प्लॉटिंग कर रहा है तो उसके अपने मानक होते हैं, उसमें कितनी सड़क होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, दैट इज़ वन पार्ट। दूसरा पार्ट ये था कि क्या इसकी आड़ में कुछ सरकारी ज़मीन भी बिक गई है, क्या सरकारी ज़मीन पे भी कब्जा ले लिया गया है। तो इन दोनों ही बातों को वहाँ पे दिखवाया गया था और इसमें जो एसडीएम हल्द्वानी है उनसे मैंने कहा कि एक डिटेल रिपोर्ट ये बनाएं और अगर इनके इंक्रोचमेंट गवर्नमेंट लैंड पे पाया जाता है तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको ये आगे करें। और साथ ही साथ अगर यहाँ पे इलीगल प्लॉटिंग आ रही है तो इलीगल प्लॉटिंग के खिलाफ भी जो लीगल प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस का इस्तेमाल। ग्राम धनियारी में द्वाराहाट में ग्राम धनियारी में ग्रामीण अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन धरने के दूसरे दिन भी कोई अधिकारी नहीं आया। ग्रामीणों ने गुस्से में कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अब हम उग्र आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व में भी ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया था। उस समय प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्या को हल करने का आश्वासन भी दिया था, परंतु 1 वर्ष पूर्ण होने पर भी ग्रामीणों की समस्याओं का कोई हल नहीं हुआ। आंदोलनकारी ग्रामीणों का कहना है कि अब हम गांधीवादी तरीके से कर रहे हैं, अगर कोई सक्षम अधिकारी हमारे बीच आकर समस्या का समाधान नहीं करता तब हम आंदोलन जारी करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उप जिलाधिकारी द्वाराहाट ने कहा कि विभागीय अधिकारियों को लेकर आंदोलनकारियों से वार्ता कर आंदोलन को समाप्त किया जाएगा। कुछ मांगों पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसमें से सड़क निर्माण के टेंडर शीघ्र ही लगा दिए जाएंगे। अभी पतन का काम शुरू नहीं किया गया है। खीरो घाटी पंपिंग योजना में कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा। तो लिहाजा 5 तारीख से हमें आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा 3 सूत्री मांगों के। और उस आंदोलन के क्रम में हमारे बीच में मैडम तहसीलदार मैडम यहाँ आए थे, जल संस्थान के अधिशासी अभियंता यहाँ आए थे, वन निगम के अधिकारी आए थे और पीडब्ल्यूडी के लोग भी आए थे। लेकिन बाद में आंदोलन स्थल पर बहुत सी बातें होती हैं और कहासुनी जल संस्थान के यही महोदय के साथ हुई थी, तो बिलों के बाबत, और उसके बाद चले गए थे। उस तहसीलदार मैडम को हमने यही कहा था कि जब तक सक्षम अधिकारी हमसे वार्ता ना करे और या ठोस पहल करे तब तक आंदोलन चालू रहेगा। हरिद्वार की हर की पौड़ी में विधि विधान के साथ मशहूर फिल्म अभिनेता स्वर्गीय मनोज कुमार की अस्थियां पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा में विसर्जित की गई। मनोज कुमार के दोनों पुत्र और परिवार के कई सदस्य हर की पौड़ी पहुंचे, जहां पर पूरे वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ उनके तीर्थ पुरोहित विवेक शर्मा के द्वारा हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड पर अस्थियों का गंगा में विसर्जन किया गया। इस दौरान उनके पुत्र कुणाल ने मां गंगा में अस्थि विसर्जन की और मां गंगा से उनकी आत्मा की शांति के लिए कामना की। जानकारी देते हुए उनके तीर्थ पुरोहित विवेक शर्मा ने बताया कि आज हरिद्वार की हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड पर मशहूर फिल्म अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां उनका परिवार लेकर आया था, जिसे पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा में विसर्जित कर दिया गया है। इस दौरान उनके पुत्र कुणाल और विशाल ने अस्थि विसर्जन मां गंगा में की और उनके साथ परिवार भी मौजूद रहा। हरिद्वार के जिला पंचायत कार्यालय को रोशनाबाद में शिफ्ट किया जा रहा है। रोशनाबाद जिला मुख्यालय के पास से कार्यालय शिफ्ट करने से फाइलों के आवागमन में आसानी होगी। रोशनाबाद में जिला पंचायत की कई एकड़ भूमि है। जिला पंचायत बोर्ड हरिद्वार बस स्टैंड के पास स्थित मौजूदा कार्यालय में गेस्ट हाउस और पार्किंग जैसी चीज बनने पर विचार कर रहा है। जिला पंचायत के अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह का कहना है कि इस मामले को लेकर विशेषज्ञों के साथ बात की जा रही है। जल्दी ही इस मामले को पंचायत बोर्ड की मीटिंग में भी लाया जा सकता है। रोशनाबाद में जहां सभी कार्यालय सरकारी कार्यालय वहां भी जिला पंचायत को भूमि मिली हुई है, इसकी दीवार भी हो रही है और वहां से कार्यालय शिफ्ट होने से फायदा भी है। फाइल इधर से उधर जाने में की दिक्कत भी खत्म होगी और वो और किसी कमर्शियल उसमें यूज किया जा सकता है। शहर में पार्किंग की भी दिक्कत रहती है, उसमें कई सारी चीज़ बन सकती है। तो शहर के बीच में है, वहाँ से अच्छा कोई बड़ा गेस्ट हाउस भी बन सकता है जो सरकार के लोग बाग आए या बाहर से दूर दराज से कोई आए उसमें रुके, और पार्किंग भी बन सकती है। जिला पंचायत हम लोग इस विषय पर सोच रहे हैं कि हम इसको कैसे यूज करे जाए। जो जानकार है इसके उनसे राय ली जा रही है।
हरिद्वार में हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तानी श्रद्धालु पहुंचे हैं। इस साल पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए 270 हिंदू साधु संत आए हैं। पाकिस्तानी हिंदू साधु संतों ने शदाड़ी दरबार आश्रम में रुके हैं, जहां पर सभी ने प्रवचन सुने और कलश यात्रा निकालकर हर की पौड़ी पर गंगा आरती में शामिल हुए। हर साल शदाड़ी दरबार आश्रम के माध्यम से सैकड़ों हिंदू श्रद्धालु भारत में धार्मिक भ्रमण पर आते हैं और यहाँ तमाम तीर्थों के दर्शन करते हैं। हरिद्वार इनकी यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। पाकिस्तानी हिंदू श्रद्धालु हरिद्वार में गंगा स्नान कर और तमाम धार्मिक स्थानों को देखकर काफी खुश नजर आए। उनका कहना है कि उन्होंने हरिद्वार की हर की पौड़ी और भारत के दूसरे बड़े तीर्थों के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन पहली बार भारत आकर देखा। से हूँ, सिंध मीरपुर माथेली सिटी में रहती हूँ और मैं कराची में जॉब करती हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि यहाँ आके भारत में हम ये मंदिरों के दर्शन करके, जैसे रायपुर दरबार के दर्शन करे, नागपुर गए थे हम और द्वारकाधीश गए थे, अमरावती गए थे, तो बहुत मज़ा भी आया। हमने धन्य महसूस किया। इंडिया के बारे में हमारे गुरु रहते हैं तो हमें बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते थे और मैं वहीं रहकर चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ और यहाँ आके देखूँ कि हरिद्वार हर की पूरी कैसा दिखता है और वहाँ गंगा में स्नान करके हमें कितना पुण्य मिलता है। रानीखेत में वनों को आग से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। वन क्षेत्राधिकारी रानीखेत तापस मिश्रा के नेतृत्व में वनाग्नि रोकथाम के लिए क्रू स्टेशन ताड़ीखेत में वनों को आग से बचाने एवं जन जागरूकता के लिए क्षेत्रीय जनता के साथ एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वनों में आग लगने के कारण एवं उसके दुष्परिणाम, आग से बचाव हेतु स्थानीय सहयोग की महत्ता, महिलाओं की भूमिका एवं सहभागिता, ग्रामवासियों द्वारा आग रोकथाम में निभाई जाने वाली जिम्मेदारियां जैसे बिंदुओं पर चर्चा की गई। जिसके बाद अपने वन क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने के लिए स्वयं सहायता समूह, सरपंच, महिला मंगल दल को पुरस्कार दिया गया। वन क्षेत्राधिकारी तापस मिश्रा ने बताया कि रानीखेत वन क्षेत्र में पिछले 2 महीने से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका मुख्य वन संरक्षक कुमाऊं द्वारा निरीक्षण भी किया गया था। इसी के चलते हमें रानीखेत वन क्षेत्र के जो भी वन पंचायतों के सरपंच, महिला मंगल दल, युवक और अन्य जो भी लोग वनाग्नि में हमारी मदद करना चाहते हैं उनकी गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से हम लोगों से जन सहभागिता की अपील करेंगे। रानीखेत वन क्षेत्र में पिछले 2 महीने से वनाग्नि में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, इसका भी चीफ सर द्वारा विजिट किया गया था और उन्होंने काफ़ी सराहना की, लोगों की भी बहुत तारीफ की और जन सहभागिता पर बहुत जोर दिया है। तो इसी के चलते हमने रानीखेत वन क्षेत्र के जो भी वन पंचायतों के सरपंच हैं, महिला मंगल दल हैं, युवक हैं और अन्य जो भी लोग हमसे जुड़कर यहाँ पे वनाग्नि में हमारी मदद करना चाहते हैं, उनकी गोष्ठी का आयोजन किया गया है और इसके माध्यम से हम लोगों से जन सहभागिता की अपील करेंगे। उत्तराखंड फॉरेस्ट फायर की वो लोग ऐप डाउनलोड करें, हमें जल्दी सूचना दें, हमारी मदद करें और हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने जो भी फायर में जितनी भी घटनाएं होती हैं उनको हम त्वरित कार्रवाई करते हुए रोक सकें और जो भी लोग असामाजिक तत्व या अराजक तत्व ऐसे काम कर रहे हैं और आग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं उनको चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।